हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल प्रोटॉन लर्निंग महाराष्ट्र बोर्ड पर, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कि हम क्लास के समय पे नोट्स कैसे बनाएं, कैसे हम आसानी से नोट्स बना सकते हैं ताकि हमको रिवीजन के टाइम पे आसानी हो, और कैसे 10th क्लास के बच्चों को मेनली नोट्स बनाना चाहिए। तो आज हम यही टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जब हमारी लेसन की शुरुआत होती है तो आपको मेनली क्या करना है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे। सबसे पहले अपने लेसन की हेडिंग डालेंगे। जैसे कि मैंने लेसन नंबर 1 का यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ। जैसे हमारा लेसन नंबर 1 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेक्चर का नंबर, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आप ये थोड़ी ना ढूंढते रहोगे ना कि मैंने कौन से लेक्चर में क्या पढ़ा था। जब आपको यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई दिखेंगी तो आप पट से समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे कि हमने कौन से लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी। अगर किसी लेक्चर अगर आपको मेनली अगर किसी पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज करना है तो आप इससे जल्दी से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। फिर लेसन की हेडिंग के बाद उसके बाद आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे हैशटैग डालना है और इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्या, या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन, ये दो दो पेन ही यूज़ करा करो, क्योंकि नोट्स को ज़्यादा सजाने से भी हमको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं या हमको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको ब्लू पेन और ब्लैक पेन ही यूज़ करना चाहिए। फिर आप जब कोई स्टेटमेंट लिखोगे या कोई पॉइंट जब मैं क्लास के टाइम पे लिखाऊंगा तो आपको ऐसे स्टार डालना है और आगे फिर से स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। ऐसे स्टार डालना है, ठीक है, और आगे ये से पूरी स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। हर स्टेटमेंट के लिए पहले से स्टार डालेंगे और स्टेटमेंट आगे हम कंटिन्यू लिखेंगे। और अगर कोई स्टेटमेंट बहुत लंबी है या फिर बहुत हार्ड इंग्लिश में अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ रही है और आप जल्दी भूल जाओगे, ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या करना है आपको, साइड में ऐसे बादल बना के, ठीक है, ऐसे बादल बना के आप क्या करना है, आपको उसको हिंदी में भी लिख लेना है, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। तो जब आपको रिवीजन के टाइम पे वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आएंगी तो आप ये बादल को देख के हिंदी में पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी में लिखना है, लेक्चर का नाम ज़रूर से डालना है, ठीक है, और ऐसे हेडिंग डालना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी ऐसे हेडिंग होंगी उनको हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, हैशटैग डाल के ऐसे हैशटैग डालेंगे और सामने में हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिखे यहाँ पे जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला के डेफिनेशन, या फिर हम जो क्लास में लाइन बाय लाइन लिखाएंगे वो। और ऐसे हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे कि ax + by ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फार्मूला है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको लिखते रहना है। क्या होता है कि जब हमारे पास टाइम कम हो और हमारे पास मतलब पूरे नोट्स रिवाइज करने का टाइम ना हो, तब ऐसे बादल में लिखे हुए जो हमारे छोटे छोटे हिंदी के नोट्स हैं ये हमको जल्दी से नोट्स रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऐसे आपको स्टार बना के इस स्टेटमेंट को लिखना है। अगर स्टेटमेंट ज़्यादा हार्ड है तो आप उसका से बादल बना के हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमको क्लास के टाइम पे। तो देखिए, जैसे मानो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या स्टेटमेंट थी, मतलब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे की स्टेटमेंट नहीं लिखना है। वैसे ही आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तो ये जो इसका पहले का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर मैंने बोला क्लास के टाइम पे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना है और उसको हाईलाइट करना है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आप उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना ना भूलो। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है और क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और अगर आपको लिखना ही है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्लास के बाद उसको
लिख सकते हैं, उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं तो यही जनरली सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन ना लिखो और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसे खास बात है, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई इंपॉर्टेंट बात बता दिया, तो आप क्वेश्चन के साइड में भी ऐसे बादल बनाएंगे और हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में या फिर आपकी जो भी भाषा आपको सूटेबल है, दूसरी दूसरी जो लैंग्वेज है वो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसी छोटी छोटी बातें या फिर जो क्लास के टाइम में बताई जाती हैं, ऐसी बातों को आपको क्या करना है, बादल के अंदर बादल बना के साइड में लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई PYQ है तो आपको PYQs को हाईलाइट करना है, ठीक है, ताकि आप उसको भी रिवाइज करना ना भूलें और डायरेक्ट सीधा सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो बच्चों बस ऐसे ही सिंपल नोट्स बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ सजाना नहीं है। आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो और ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो, और आपको इसी तरीके से हेडिंग डालना है, इसी तरीके से स्टार बना के स्टेटमेंट्स लिखना है, सभी स्टेटमेंट्स। और हार्ड स्टेटमेंट्स हैं उनको से बादल बना के हिंदी में लिख लेना है, ठीक है। और लेक्चर नंबर डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिवीजन के टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तब ये लेक्चर नंबर हमको बहुत बहुत हेल्प करता है, लिटरली सही बता रहा हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं आप, आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बस आपको इतनी ही बातें बताना था और कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास बातें थी नहीं, ठीक है। बस इतने ही सिंपल ही आपको नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की या बहुत कलरफुल पेन यूज़ करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है कि बस आपको समझ जाए, ठीक है। आपको किसी और के लिए नोट्स नहीं बनाना है, तो ठीक है। बस इतनी ही थी, और कुछ ज़्यादा बात नहीं बताना था। तो बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और बस थैंक यू, ऐसे ही मिलेंगे किसी शानदार वीडियो के साथ। बाय।